इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ हम टॉपिक देखेंगे। इस चैप्टर को हम शुरू से पढ़ेंगे और लास्ट तक ख़त्म करेंगे। तो चलिए, पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर की जो हेडिंग है उसका क्या मतलब है ये देखते हैं। सॉल्यूशन आप जानते हैं कि सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बना रहता है, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं? तो सॉल्यूट वह पार्टिकल होता है या वह सब्सटेंस जो किसी चीज़ में मिलाया जाता है और उसका अमाउंट कम होता है, उसको सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट, जिस चीज़ में सॉल्यूट मिलाया जाए उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वह होता है जिसमें कि सॉल्यूट की मात्रा जो है वो नेग्लिजिबल हो, यानी कि बहुत ही कम हो। जैसे 100 मिली वाटर में एकदम थोड़ा सा सॉल्यूट 1 ग्राम में से मिला दें तो ये आपका जो है वो हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी हम ले लें, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए केमिस्ट्री की, वो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि पार्टिकल के साथ उस प्रॉपर्टी की जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रॉपर्टीज हो रही हैं, उसकी विशेषताएं हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं, तो हम उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ये तो बात हो गई चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं आगे। अब हम इसमें बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो बात की जाए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ इस दुनिया में आइडियल नहीं है। पहली बात तो ये है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। तो ये सब हाइपोथेटिकल हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस, आइडियल फ्रिज, आइडियल कुछ भी, वो सब हाइपोथेटिकल हैं, यानी कि सिर्फ उनको सोचा गया है, वो असल में होता नहीं है। जैसे होता नहीं कि 100% इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो ये थ्योरेटिकल है, ये असल में कहीं पाया नहीं गया है। तो अब बात कर लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन की। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करें। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करते हैं, यानी ये सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की। जैसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट टू द प्योर स्टेट। अब आपको यह स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, कोई सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उस सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मल्टीप्लाई उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, यानी PA इज इक्वल टू PA नॉट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी जैसे कि आपका कोई सॉल्यूशन है, उसका जो प्योर फॉर्म है उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने मान लीजिए 25 मिलीलीटर एक सॉल्यूशन और 50 मिलीलीटर एक सॉल्यूशन को मिलाया। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आना चाहिए वो हमारा 75 मिलीलीटर आना चाहिए। तो इसमें देखिए, इनिशियल को जोड़ें, फाइनल को जोड़ें तो 75 - 75
बराबर 0, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 आ गया। अगर यहीं पर 25 और 50 को मिलाया जाए लेकिन यहाँ 72 या 70 आ जाए तो हम इसे जो है इसे कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग डजंट इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़। इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब दो लिक्विड को मिलाया जाता है तो उनकी जो इंथैल्पी होती है, चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो ऑलवेज 0। यानी अगर दो सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो उनका जो इंथैल्पी होती है इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होती है और उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये तो बात हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है यह हमारा राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट फॉलो, यह राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। अब बात की जाए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है इसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया डजंट इक्वल टू 0, और डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी डजंट इक्वल टू 0। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी योग्य हैं। अब बात इसमें करते हैं हम अगले टॉपिक की। अब अगला टॉपिक है व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, नंबर्स ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करें, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पार्टिकल घटने बढ़ने के साथ वो भी घटे बढ़े। अब बात करते हैं कि जो इस चैप्टर में हमको जो है सॉल्यूशन में हमें सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। तो चलिए, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं बीपी से कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, डिप्रेशन का मतलब घटना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी से इसको कर दे रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती हैं इनको देखेंगे, उसके बाद इनके थर्मोडायनेमिकल मेथड कैसे इनको ड्राइव करेंगे वो देखेंगे, और एक एक मेथड की बात करेंगे। लैबोरेटरिकल मेथड या प्रैक्टिकल मेथड, आप जो भी कह लीजिए लैबोरेटरी में करते हैं, उनसे हम कैसे इन चीज़ों को ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव, एक मिनट आपको दिखाई नहीं देगा, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीजेड। देखिए आपका जो, जैसे कोई मान लीजिए ये बेसल है, ठीक, इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। प्योर सॉल्वेंट मतलब
यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमने मान लिया H2O यानी वाटर है। ठीक, अब देखिए ये जो वाटर इसमें भरा है ये एक फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ तक जैसे भरा है मान लीजिए, ये इसकी सरफेस पर एक फोर्स लगाएगा। अब इसकी सरफेस पर अगर फोर्स लगा रहा है तो मान लीजिए वो एक्स अमाउंट का है। ठीक, एक्स अमाउंट का है। अब जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है इनर वॉल पर, अगर हम इसमें, ये प्योर है, प्योर स्टेट में, अगर हम इसी में, तो इसी को इसका वेपर प्रेशर कहते हैं हम, BP वेपर प्रेशर। अगर इसमें हम सॉल्यूट मान लीजिए चीनी के दाने मिला दें, चीनी के दाने मिला दें, तो देखिए अब जो चीनी के दाने हैं यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट रहा, यहाँ पर कुछ स्पेस चीनी के दाने उकर जाए ले लेंगे, तो इसके बाद इसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए x, ये dx, तो ये टोटल जो हो जाएगा x माइनस dx, यानी dx अमाउंट का जो वेपर प्रेशर है वो घट जा रहा है। तो इसी तरह जब किसी सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लेते हैं कि P है किसी का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और PS है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट को उसमें मिला दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P माइनस PS, यानी प्योर माइनस सॉल्यूशन का। ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इसी को जैसे ये है P माइनस PS अपॉन P कर दें तो ये हो जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, इसी को हम कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे राउट्स लॉ को करके इस हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रिपरेशन और थर्मोडायनेमिकल जो उनका मेथड है करने का, उसके बाद उनका एक लैबोरेटरी मेथड हम देखेंगे और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं राउट्स लॉ। तो अब आ गया राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग राउट्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी रिलेटिव लोअरिंग क्या हो गया, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू XA। अब P माइनस PS अपॉन P, X को क्या लिख सकते हैं, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, वो तरीका हम चलिए देख लेते हैं। एक हमने पढ़ा था कि प्योर सॉल्यूशन का P माइनस XB, ठीक, दोनों तरफ P घटा दीजिए, P माइनस PS इज इक्वल टू P माइनस PXB। P माइनस PS, यहाँ से P कॉमन लेकर इधर लाइए, ये 1 माइनस XB हो जाएगा। 1 माइनस XB क्या हो जाएगा, X से P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू X से, क्योंकि XA प्लस XB 1 होता है, 1 माइनस XB X से हो जाएगा। अब 1 माइनस PS अपॉन P, अब इसको क्या लिख सकते हैं, P माइनस PS अपॉन P, इसको क्या लिख सकते हैं, NA अपॉन NA प्लस NB, NA अपॉन NA प्लस NB। अब NA अपॉन NB, क्योंकि NA सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का,
तो सॉल्वेंट की अपेक्षा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Na जो होगा वो बहुत ही कम होगा Nb की अपेक्षा। तो Na को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। अब P माइनस पी एस अपॉन पी को Na क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू ये हो जाएगा Mb अपॉन Wb, जहाँ आपका Wa जो है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, Wb जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया राउट्स लॉ का। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी हम आगे के इसके बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड, इसके बाद लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगले क्लास देखना ना भूलिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें पूरी BSc थर्ड ईयर आपकी कवर की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।